Hello friends, myself CA Sanjay Shah. I welcome you all to our channel Concepts, a premier institute for CA. स्टूडेंट्स आज CA इंटर में 25 का कॉस्टिंग का पेपर था, पेपर नंबर 4। स्टूडेंट से मेरी बात हुई है तो वो बोल रहे हैं कि पेपर बहुत अच्छा था सर, हमारा पेपर हो गया आराम से। बट स्टिल मेरी एक ड्यूटी बनती है कि मैं भी एक अपने साइड से रिव्यू दूं और प्लस आपको मैं MCQ के आंसर्स भी बताऊं। जो हमारे MCQ क्वेश्चंस आए थे कॉस्टिंग में 30 मार्क्स के, उनके भी मैं आपको आंसर बताऊं। और उसी के लिए ये शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, है ना। दिस विल हेल्प यू इन अ वेरी गुड मैनर। आपके लिए हम लोग नए नए वीडियोस लेके आएंगे, नए नए अपडेट्स लेके आएंगे जो आपके लिए रेगुलरली हेल्पफुल रहेंगे फॉर सितंबर 25 स्टूडेंट्स एंड फॉर जनवरी 26 स्टूडेंट्स। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी मैं आपके साथ MCQ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं। पहले कि कॉस्टिंग में MCQ के क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे 30 मार्क्स में। समरी में बोलूं तो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा वेटेज जो इस बार चैप्टर का था वो था बजटरी कंट्रोल का। मतलब 100 मार्क्स में आप अराउंड मान लीजिए 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो बजटरी कंट्रोल से इस बार आए थे। ठीक है, बजटरी कंट्रोल के अराउंड मतलब 2 मार्क्स का एक शॉर्ट MCQ आया, 10 मार्क्स का एक केस सिनेरियो बेस्ड MCQ आया एंड प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आए। तो इस वजह से टोटल अराउंड 20 मार्क्स का बजटरी कंट्रोल से आया, जो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं कि एक कंपलसरी चैप्टर है, इसको हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो अगर आप बजटरी कंट्रोल अभी नहीं पढ़े हैं तो प्लीज आप बजटरी कंट्रोल को कवर कर लीजिए। दिस इज फॉर सितंबर 25 एंड जनवरी 26 स्टूडेंट्स कि अगर बजटरी कंट्रोल नहीं पढ़ा है तो आप उसे कवर करिएगा जरूर। ठीक है, इंस्टीट्यूट उस पर भी फोकस कर रहा है। स्टूडेंट्स MCQ के आंसर्स डिस्कस करते हैं पहले। और अगर आपको ये वीडियो स्टूडेंट्स अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिएगा और अपने स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा कि हमारे MCQ के आंसर्स क्या है। और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में अपने MCQ में आपके कितने मार्क्स आएंगे ये भी मुझे बताते रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आया था सर्विस कॉस्टिंग का। A lorry starts with a load of 15 tons of goods from station X. It unloads 5 tons in station Y and the balance goods in station Z. X से स्टार्ट किया, Y पे 5 टन उतार दिया और बचा हुआ Z पे ले गया। रिटर्न ट्रिप में it reaches X with a load of 8 tons loaded at station Z. The distance between X to Y, Y to Z, Z to X are 50, 60 and 80 kilometers respectively. Distance भी दे दिया स्टूडेंट्स। तो आपको बोल रहे हैं कि एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालो और कमर्शियल टन किलोमीटर निकालो। एब्सोल्यूट और कमर्शियल निकालो तो इसका स्टूडेंट आंसर आएगा बी। 1990 इज एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड 2090 इज कमर्शियल टन किलोमीटर। ठीक है, पहले हम लोग x से निकलेंगे, y पे जाएंगे और फिर हम लोग y से निकलेंगे, z पे जाएंगे और फिर z से वापस आ जाएंगे। तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट और कमर्शियल दो फॉर्म में मेजर करते थे और इससे आपका आंसर आएगा बी। स्टूडेंट्स अभी हम लोग सिर्फ MCQ के आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। अगर किसी को डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। आप लोग कमेंट में लिखेगा, हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आपको डिटेल सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, ये आपका बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कंपनी फोरकास्ट इट्स लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट टू गो अप बाय 12% एंड 8% रिस्पेक्टिवली। ध्यान रखिएगा, पहले लेबर के लिए बोला है कि लेबर 12% बढ़ेगा और मटेरियल के लिए बोल रहा है कि मटेरियल 8% बढ़ेगा। इफ द रेशियो बिटवीन मटेरियल एंड लेबर इज 5:3, मटेरियल और लेबर का रेशियो स्टूडेंट 5:3 है। मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट का रेशियो 5:3 है। डिटरमाइन द इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस एज अ परसेंटेज दैट द कंपनी विल कीप टू मेंटेन इट्स पीवी रेशियो ऑफ 12%। हम क्लास में पता नहीं कितने क्वेश्चंस कर चुके थे जिसमें पीवी रेशियो सेम रखना था। तो ये वही क्वेश्चन था, पीवी रेशियो सेम रखना है और वेरिएबल कॉस्ट स्टूडेंट्स बढ़ रही है। और वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल भी आता है, लेबर भी आता है, ओवरहेड भी आता है। तो उन्होंने बोला अज्यूम करो कि ओवरहेड क्या है, निल है, ओवरहेड तो है ही नहीं। तो अगर हम अज्यूम कर ले कि सेलिंग प्राइस स्टूडेंट्स अगर 100 रुपये थी पहले और हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो 12 रुपये था क्योंकि पीवी रेशियो 12% था, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पहले 88 थी और 88 में 5:3 का रेशियो था। तो मटेरियल आपका 55 है और लेबर जो है वो आपका 33 है।
मटेरियल 55 है और लेबर जो है वो आपका 33 है, और फिर उसको हम लोग को 8% और 12% से बढ़ाना है और पीवी रेशियो 12% मेंटेन करना है, तो वेरिएबल कॉस्ट आपका 88% होएगा, और 88% के हिसाब से आपकी सेलिंग प्राइस आनी चाहिए 109 रुपये 50 पैसे, और इसलिए सेलिंग प्राइस बढ़ेगा 9.46%। जो मई वाले स्टूडेंट्स है उनको सिर्फ आंसर से मतलब है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा डी आंसर है, और सितंबर वाले जो है, जनवरी वाले जो है वो खुद ट्राई करिए, और नहीं आए तो मुझे बताइए, मैं आपको डिटेल सोल्यूशन बताऊंगा। इसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन जो था प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन था। इसमें बोल रहा था कि हमारे दो प्रोसेस है, प्रोसेस वन में हम इनपुट डाल रहे हैं 7,500 किलो, और फिर हमारा आउटपुट जो है वो 7275 kg आ रहा है, तो यानी एबनॉर्मल गेन हो गया 150 किलो का, एबनॉर्मल गेन हो गया स्टूडेंट 150 kg का। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एक तो नॉर्मल लॉस का परसेंट बताइए, मतलब अज्यूमिंग कि देयर इज नो एनी, मतलब नो अदर आइटम, तो हम लोग बोलेंगे कि नॉर्मल लॉस निकाल लो पहले। तो नॉर्मल लॉस आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा, 7500 प्लस 150 एंड माइनस 7275, तो दिस गिव्स यू 375 kg। नॉर्मल लॉस स्टूडेंट्स आपका 375 kg आएगा, और परसेंट में करोगे तो वो इनपुट का परसेंट होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू 5%। और इससे स्टूडेंट्स आप अपनी नॉर्मल कॉस्ट पर केजी निकालेंगे, तो नॉर्मल कॉस्ट पर केजी आपका 21 रुपीज़ आएगा, तो 150 किलो का आपका एबनॉर्मल गेन है, और इंटू 21 करेंगे तो आपके एबनॉर्मल गेन की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 3150 आ जाएगी, 3150 आ जाएगी। एबनॉर्मल गेन की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ रही है, 3150। फिर इससे सी आंसर हो गया। फोर्थ स्टूडेंट्स बजटरी कंट्रोल का एमसीक्यू आया 2 मार्क्स का। बोल रहा है हम लोग बाइक्स बनाते हैं, जनवरी की सेल है, फरवरी की सेल है, मार्च की सेल है, ऐसे हमने क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्टिव में कराए थे, उसी का एमसीक्यू बना दिया। क्लोजिंग स्टॉक रखते हैं 20% ऑफ सेल्स ऑफ सक्सीडिंग मंथ, तो अगर जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए तो फरवरी की सेल का 20% हो जाएगा, दैट इज 360। और अगर आपको जनवरी का ओपनिंग चाहिए तो वो दिसंबर का क्लोजिंग होता है, तो दिसंबर का क्लोजिंग इज 300, तो 1500 में प्लस कर दो 360 माइनस कर दो 300, तो 1500 प्लस 360 माइनस 300, तो 1560 आ जाता है। और एक यूनिट बनाने में वो बोल रहे हैं कि हमको 2 यूनिट्स ऑफ पेडल चाहिए, ईच यूनिट बाइक बनाने के लिए 2 यूनिट्स ऑफ पेडल चाहिए, तो अगर आपको जनवरी में कितना पेडल्स चाहिए पूछ रहे हैं, तो आपको 3120 पेडल्स चाहिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन आया आपके इंटीग्रेटेड अकाउंट्स का। बोल रहा है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स हम फॉलो कर रहे हैं, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड मटेरियल हमने 30,000 का एंड 20,000 का इशू किया था प्रोडक्शन में और मेंटेनेंस में, फॉलोइंग आर बीइंग मेंटेन्ड, तो बोल रहे हैं स्टोर्स, WIP, प्रोडक्शन ओवरहेड, फिनिश गुड्स, ये हम लोग के 4 अकाउंट होते हैं। तो फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन जो हमने मटेरियल इशू किया है, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इफेक्चुएट द इशुएंस ऑफ मटेरियल, ये जो इशू किया है मटेरियल, इसकी वजह से एंट्री करते टाइम डेबिट कौन सा अकाउंट होता है, तो डेबिट होता है मटेरियल प्रोडक्शन के लिए जाएगा तो WIP, और मटेरियल अगर मेंटेनेंस के लिए जाएगा तो प्रोडक्शन ओवरहेड, तो मतलब 2 और 3 होना चाहिए, तो आंसर आपका बी आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5 का आंसर बी है। फिर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है मटेरियल का, केस सिनेरियो का क्वेश्चन आया है, हम ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं, है ना, मिसलेनियस में मैंने अपने क्वेश्चंस में डाल रखा है, तो आप लोग इससे अवेयर थे, ये क्वेश्चन नया नहीं था स्टूडेंट्स। स्काईलार्क इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी sells laptops in India. An important component of laptop is its rechargeable battery. The company buys its monthly requirement of 4500 batteries. Monthly requirement है 4500 batteries का, तो पूरे साल की requirement कितनी होगी, 4500 into 12, that is 54,000. And it would buy its annual requirement in 10 equal installment. कोई रोल नहीं है स्टूडेंट, 10 बार में खरीद रहे, 15 बार में खरीद रहे, अभी कोई रोल नहीं है इसका। परचेज कॉस्ट ऑफ 1 बैटरी इज 800 रुपए, एक बैटरी स्टूडेंट्स 800 रुपए की आती है। द बैटरीज आर यूज्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर इन द असेंबली प्रोसेस ऑन 360 डे पर ईयर बेसिस, तो हम लोग अगर पूरे साल में 360 डे बेसिस पे इसको खरीदते हैं, तो मतलब 54,000 को अगर 360 से डिवाइड करें तो आपके हर दिन की रिक्वायरमेंट कितनी आ जाएगी, 150, यूसेज हो गया आपका हर दिन का 150।
ऑर्डरिंग कॉस्ट 9,000 पर ऑर्डर है, कैरिंग कॉस्ट 37.5% है, 37.5%, 800 का होता है स्टूडेंट्स, तो इट इज इक्वल्स टू 300। सी आपका 300 है। द हाई कैरिंग कॉस्ट रिजल्ट फ्रॉम बेटर कंट्रोल टेम्परेचर एंड ह्यूमिड कंडीशंस, तो ये ठीक है, हाई कॉस्ट क्यों है, सी कितना ज़्यादा क्यों है, तो उसका रीज़न दे रहे हैं। डिलीवरीज ऑफ बैटरी जनरली टेक 6 days, but it may go up to as much as 10 days, मैक्सिमम टाइम 10 दिन लग सकता है और नॉर्मली 6 दिन लग जाता है। द डे ऑफ डिलीवरी टाइम एंड परसेंटेज ऑफ देयर अकरेंस आर गिवन बिलो, तो जिन्होंने ये क्वेश्चंस किया दे आर अवेयर ऑफ दिस टेबल। 6 दिन में आएगा इसके चांसेस 70%, 7 दिन में आएगा 15% चांस, 8 दिन में आएगा 5% चांस, 9 दिन में आएगा 5% चांस, 10 दिन में आएगा 5% चांस। At what quantity of purchase of battery the ordering cost will be equal to the carrying cost, तो यानी EOQ पूछ रहा है, और EOQ आप निकालेंगे 2 into A into O upon C, याद रखिएगा A 54,000 है, तो उससे आपका EOQ 1800 आ जाएगा। 6 का C आंसर होगा। 7 में स्टूडेंट what would be the total annual cost of purchase, टोटल कॉस्ट पूछ रहा है, तो मतलब इसमें परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट तीनों आती है। तो परचेज कॉस्ट आपकी 54,000 इंटू 800, दैट इज 4,32,00,000 की परचेज कॉस्ट हो जाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी 54,000 डिवाइड बाई 1800 इंटू 9,000, तो 2,70,000 की ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी, और इक्वल होता है तो कैरिंग कॉस्ट भी 270 आएगा, तो सब मिला के 4,37,40,000 का स्टूडेंट्स आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा, और इस वजह से आंसर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद 8th क्वेश्चन पूछा कि हम 15% रिस्क लेना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स अगर 15% रिस्क लेना चाहते हैं तो मतलब 5 5 5 ये तीन मिला के हम इतना रिस्क लेना चाहते हैं, तो यानी 85% सेफ चलना चाहते हैं, तो 7 दिन का स्टॉक तो रखना ही पड़ेगा। तो 7 दिन के स्टॉक के हिसाब से इन्होंने सेफ्टी स्टॉक बोल दिया 1050 यूनिट। आपका यूसेज है 150 और 7 डेज का स्टॉक रखोगे तो आपका सेफ्टी स्टॉक 1050 आएगा। और आपका रीऑर्डर लेवल पूछा है, तो रीऑर्डर लेवल हो जाएगा एवरेज यूसेज 150 इंटू एवरेज लीड टाइम, स्टूडेंट्स इनका एवरेज करेंगे तो 8 डेज आ रहा है, और 8 डेज आ रहा है तो 150 इंटू 8 प्लस 1050, तो ये आपका 2250 यूनिट का आपका रीऑर्डर लेवल आ जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। 9th में स्टूडेंट 5% रिस्क ले रहे हैं स्टॉक आउट का, एंड रीऑर्डर पॉइंट पूछ रहे हैं आपसे, सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डर पॉइंट। 5% रिस्क लेने का मतलब होता है 5% रिस्क लेने का मतलब होता है कि 9 डेज का तो रखना ही है, तो 9 डेज का रखना है, तो मतलब आपका 9 डेज के हिसाब से 1350 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक आएगा, एंड 1350 ऐड कर दीजिएगा, वही 150 इंटू 8 एवरेज यूसेज इंटू एवरेज लीड टाइम प्लस 1350, तो ये आपका 2550 यूनिट का स्टॉक आ जाएगा। 10th पॉइंट में बोल रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो हमने निकाल ही दिया स्टूडेंट 270, और कैरिंग कॉस्ट में आप जानते हो कि 270 तो ये लगेगा ही लगेगा, और प्लस सेफ्टी स्टॉक पे भी हमारा कैरिंग कॉस्ट लगता है, तो 1350 पे लगेगा आपका कैरिंग कॉस्ट इंटू 300 रुपये, तो दिस विल बी समवॉट अराउंड 6,75,000। तो कैरिंग कॉस्ट स्टूडेंट्स आएगी 6,75,000 और ऑर्डरिंग कॉस्ट 270 है, तो आपका आंसर 9,45,000 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे इसके आंसर्स। 6 का आंसर है आपका सी, 7 का आंसर है बी, 8 का आंसर है आपका 8 का आंसर है ए, 9 का आंसर है बी, 10 का आंसर है सी। तो फटाफट से मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन आप लोग के लिए कैसा रहा, आप लोग इस पे फेयरली परफॉर्म कर पाए या नहीं कर पाए, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट उसके बाद केस सिनेरियो 2 आया। केस सिनेरियो 2 स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है बजटरी कंट्रोल पे आया, और अगर ध्यान से नहीं करके गए होंगे बजटरी कंट्रोल तो प्रॉब्लम आई होगी इस पे। ये बजटरी कंट्रोल का केस सिनेरियो है, एंड मैंने ऐसा क्वेश्चंस करवा रखा है। अल्योर हमने फॉर्मेट पूरा पढ़ा हुआ है कि कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं सेल, प्रोडक्शन, परचेज, तो उस बेसिस पे ये क्वेश्चन करना था। 10th केस सिनेरियो स्टूडेंट्स जो सेकंड था उसमें बोले, ये भी 10 मार्क्स का केस सिनेरियो था बजटरी कंट्रोल का। एल्योर मेटलर्जी इज अ स्टेनलेस स्टील कंपनी, दो तरह के स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है, एक SS 304 और एक SS 316, ग्रेड ऑफ स्टील होते हैं।
मेड ऑफ अ कॉमन रॉ मटेरियल तो कॉमन ही है, एट 52 रुपीज पर केजी हम उसको खरीदते हैं। द यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल इज कांस्टेंट, यूसेज अभी बताया नहीं है पर बोल रहा है कांस्टेंट यूसेज है। तो रॉ मटेरियल सप्लायर टू द कंपनी चार्जेस 24,000 पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट बता दिया। पर अगर आप क्वेश्चन के एमसीक्यू पहले पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये सबका कोई लेना देना नहीं है, ना परचेज प्राइस का काम है ना ओ का कोई काम है। एंड द डिलीवरी इज लिमिटेड टू 1200 टन पर एनम, बोल रहा है कि ये क्लियर है कि हमको 1200 टन से ज़्यादा गुड्स नहीं मिलेंगे, रॉ मटेरियल 1200 टन से ज़्यादा अवेलेबल ही नहीं है। यही आपका ए है, पूरी साल की रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम इतना बना सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। अच्छा, देर इज़ नो अल्टरनेट सोर्स, कोई ऑप्शन भी नहीं है कोई दूसरे से खरीद ले। तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन दी कि सेल करनी है हमको 31 मार्च 25 को, बजट है हमारा, ये बजट है हमारा, एस्टिमेट किया है कि SS 304 56,000 बेचेंगे और SS 316 86,000 बेचेंगे, 56,000 86,000। तो हम क्या करते थे, सेल में ऐड करते थे क्लोजिंग और माइनस करते थे ओपनिंग, तो प्रोडक्शन आ जाता था, नेट प्रोडक्शन। तो इन्होंने हमको इंक्रीज इन स्टॉक दे दिया स्टूडेंट्स, चेंज इन स्टॉक दे दिया। तो प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करने की जगह डायरेक्ट चेंज दे दिया है, तो ये आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपका नेट प्रोडक्शन आ जाता है ना स्टूडेंट्स। सेल में हम लोग ऐड करते हैं चेंज इन स्टॉक, है ना, इंक्रीज इन स्टॉक, तो हमारा नेट प्रोडक्शन आता है। और नेट प्रोडक्शन में ऐड कर देते हैं नॉर्मल लॉस, तो उससे आपका ग्रॉस प्रोडक्शन आ जाता है, उससे आपका ग्रॉस प्रोडक्शन आ जाता है ना, ग्रॉस प्रोडक्शन। तो लाइक एसएस में बोल रहे हैं कि 56,000 और SS 316 में बोल रहे हैं 86,000, और इसमें ऐड कर दीजिए 1614 का स्टॉक का चेंज और 1215 का स्टॉक का चेंज। तो 56,000 प्लस 1614 is 57,614 and 86,000 plus 1215 is 87,215। और नॉर्मल लॉस बोल रहे हैं रिजेक्शन होता है स्टूडेंट्स, रिजेक्शन होता है 3% और 7%, किसका, ग्रॉस का। तो ये 3% और 7% अगर लॉस होता है तो 57,614 97 के लिए, तो 100 के लिए आपका ये क्वांटिटी आ जाएगी 59396, और 87,215 जो है स्टूडेंट्स ये आपका 93 के लिए, तो 100 के लिए आ जाएगा 93780, 93780। आ रहा है क्या स्टूडेंट्स, 93780? ठीक है, ये आया सबको समझ में यहाँ तक। फिर उन्होंने बोला एक यूनिट बनाने में 5.5 किलो आयरन लगता है और इसमें 8 किलो आयरन लगता है। तो अगर हम इसको 5.5 किलो और 8 किलो से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको पता लग जाएगा कितना आयरन चाहिए। तो कितना आयरन चाहिए, है ना, वो आ जाएगा स्टूडेंट, कंजम्पशन आ जाएगा, आयरन यूज्ड कितना है वो आ जाएगा 59396 इंटू 5.5, तो 326678 kg आयरन चाहिए, और 93780 इंटू 8 तो 750,240 kg आपको आयरन चाहिए। और फिर उसके बाद आयरन में भी वेस्टेज होता है स्टूडेंट्स, तो मतलब हमको थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, तो इसमें भी वेस्टेज होता है, तो आपको ग्रॉस में ज़्यादा चाहिए होगा, तो ग्रॉस रिक्वायरमेंट आपकी आ जाएगी 326678 डिवाइड बाय 92%, तो इट इज़ 355,085, और 750,240 डिवाइडेड बाय 89%, तो स्टूडेंट्स ये आ रहा है 842,966, 842,966। ये आपकी ग्रॉस रिक्वायरमेंट आ गई थी, और इनका टोटल कर दिया होगा आपने 355,085 प्लस 842,966, तो ये 11,98051 का कुछ आपका टोटल रिक्वायरमेंट आ रहा है। ये काम आएगा, इसलिए मैंने आपके सामने ये सब कैलकुलेट किया, तभी आप समझ पाओगे कोई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। और फिर वो पूछ रहे थे द मिनिमम नंबर ऑफ SS 304 एंड SS 316 द कंपनी शैल प्रोड्यूस टू जस्टिफाई द सेल्स फोरकास्ट। तो कंपनी शुड प्रोड्यूस कितना, 59396 एंड 93780, तो इसलिए स्टूडेंट्स ये आपका सी आंसर हो गया है ना। 12th पूछ रहा था रेशियो बताओ इन विच रॉ मटेरियल इज यूटिलाइज्ड फ्रॉम द टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल प्रोक्योर्ड। तो ये हमारा रेशियो पूछ रहे हैं
कि कितना हमारा एक ग्रेड में लग रहा है 3555085 डिवाइड बाय 1198051, तो ये आपका 29.63% आ रहा है स्टूडेंट्स। 29.63% ये लग रहा है, और 70 अप्रॉक्स 69.842966 डिवाइड बाय 1198051, तो दिस इज 70.36%। तो टोटल मटेरियल में हमारा ये कितना लग रहा है और ये कितना लग रहा है, ये पूछा जा रहा है ना। एस एस 304 में कितना मटेरियल लग रहा है, एस एस 316 में कितना मटेरियल लग रहा है, उसका रेशियो क्या लग रहा है, तो वो आपसे पूछा गया था, और इस वजह से आंसर हो जाएगा आपका बी। ये बी होने से स्टूडेंट्स अगला पॉइंट पूछ रहा है कि अज्यूम कि 1200 टन पूरा ही हमने खरीद लिया, 1200 टन पूरा प्रोक्योर कर लिया, एंड वुड बी यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन, what would be the raw material needed for SS 304 in order to maintain the same mix as arrived in 12 above। तो अभी जो हमने अराइव किया रेशियो, उस रेशियो में अगर 1200 टन को यूज करें तो आपका कितना मटेरियल SS 304 के लिए यूज होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 1200 टन मतलब इंटू 1000 करें तो स्टूडेंट 12 लाख किलो हो जाता है, और 12 लाख किलो का अगर आप 29.64% करते हो तो ये आपका 355,680 या 355,663 kg आंसर आ जाएगा। 12 लाख का 29.64% कर दिया, 64, हाँ 29.64% किया, तो दिस इज इक्वल टू 355,680, उन्होंने 663 बोल दिया क्योंकि अगर आप ये पूरा परसेंट लोगे तो फिर वो 663 आ जाएगा। और ऐसे ही स्टूडेंट्स फिर आपके 14 में बोला कि SS 316 में कितना लगेगा, तो वही 12 लाख का अगर आप 70.36% कर देते हो, तो 70.36% करेंगे अगर, तो ये आपका 844,320 आता है। तो वही स्टूडेंट्स बोला 844,337 kg आ रहा है ना। वो पूछ रहे व्हाट वुड बी द रॉ मटेरियल नीडेड, तो नीडेड तो वेस्टेज मिला के ही नीड चाहिए ना, वेस्टेज माइनस करके नीड थोड़ी बोलोगे, ग्रॉस नीड होती है ना हमारी। और लास्ट में पूछ रहे हैं कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड। तो अगर आप इतना मटेरियल लगाओगे, जैसे 355,663 kg लगाओगे, तो उससे आपके SS 304 कितने बनेंगे वो पूछ रहे हैं। तो अगर 355,663 kg लगाओगे तो आपके SS 304 कितना बनेगा, तो इसमें से स्टूडेंट्स आपका वेस्टेज हो जाता है कितना परसेंट, क्वेश्चन वाज सेइंग कि वेस्टेज हो जाता है 8%, 8% वेस्टेज हो जाता है मटेरियल का। तो अगर 8% वेस्टेज हो जाता है तो 355,663 माइनस 8%, तो 327,210 kg यूज कर पाओगे नेट में, और एक यूनिट बनाने में 5.5 किलो लगते हैं, तो 327,210 डिवाइड बाय 5.5 करें तो 59,493 बन जाएगा ग्रॉस, ग्रॉस इतना बन जाएगा, है ना। अब लिखा नहीं है कि ग्रॉस निकालना है या नेट निकालना है, पर और कोई ऑप्शन बैठ भी नहीं रहा है, तो हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग को ग्रॉस ही निकालना है 59,493, वरना क्या है कि लॉस भी होएगा अभी, और वो कितना परसेंट होता है 3% होता है, तो नेट भी पूछ सकते थे बट दे हैवंट आस्क्ड नेट, उन्होंने ग्रॉस ही पूछा होगा। 59,493 से मैच हो रहा है, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। ये थे स्टूडेंट्स आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस। जिन्होंने अभी तक बजटरी कंट्रोल करा नहीं है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इस क्वेश्चन में, पर जो मई वाले हैं, सितंबर वाले हैं, दे आर रेडी विद दिस चैप्टर और उन्होंने करा होगा, सितंबर वाले भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट करिए इसको। इसके अलावा स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्टिव की बात करें अब, तो डिस्क्रिप्टिव में स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चंस क्या क्या हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 70 मार्क्स का था स्टूडेंट्स, एज यू नो। फर्स्ट क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग का आया था, एक बेसिक क्वेश्चन है ना। वो बोल रहे हैं प्रॉफिट सेम रखना है, बताओ यूनिट्स कितने बेचे, 5 मार्क्स का है। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का एक बेसिक क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का। लेबर टर्नओवर पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया स्टूडेंट्स। लेबर टर्नओवर आप लोग जानते हैं, लेबर चैप्टर से 4 मार्क्स का है, ये 14 मार्क्स का सेट हो गया पूरा, 5 + 5 + 4।
2A कॉस्ट शीट का क्वेश्चन था स्टूडेंट, 7 मार्क्स का कॉस्ट शीट अगर आपका पड़ा हुआ है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बी स्टूडेंट्स लेबर का है ना, मैंने तो स्टार मार्क लगवाया हुआ है इस क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन आया स्टूडेंट्स एकदम 7 मार्क्स का एज इट इज, कॉपी ओके। 3A ABC 8 मार्क्स का, एक डिफरेंट वैरायटी बनाने की कोशिश की पर सिंपल सा क्वेश्चन बना बैठे, 8 मार्क्स का ABC का क्वेश्चन है। सर्विस कॉस्टिंग का भी सिंपल सा एक इक्विवेलेंट का क्वेश्चन था, आप लोग को आता है करना। रिकंसिलेशन कर ही लिया होगा इजीली, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आया था 6 मार्क्स का, ओवरहेड वेरिएंस लास्ट मोमेंट तक आप लोग को स्टूडेंट्स रिवाइज कराया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसी में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया ओवरहेड वेरिएंस। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कंसेप्ट का 4 नंबर का इजी सा क्वेश्चन है। जॉब एंड बैच कॉस्टिंग स्टूडेंट, लास्ट मोमेंट में थ्योरी का मैंने बोला था, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का थ्योरी मैंने आपको ग्रुप पे सेंड कर दिया था कि ये थ्योरी जरूर पढ़ लेना, और वही क्वेश्चन डिफरेंस में आ गया जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का। बजटरी कंट्रोल स्टूडेंट 7 मार्क्स का, जो मैंने बोला डिस्क्रिप्टिव एक फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन आया। और 6 से 6B 6C थ्योरी के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, है ना, वही पॉइंट्स दे दिए जो मैं आपको बोलता हूँ कि पॉइंट 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 दे देते हैं और पूछते हैं बताओ इसका क्या करना है। तो थ्योरी क्वेश्चन जो पढ़ के जाएगा वही अटेम्प्ट कर पाएगा, बट इट वाज एन ऑप्शनल क्वेश्चन। अगर आपने फर्स्ट 5 प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर लिए हैं, 14 14 14 14 14, फिफ्थ क्वेश्चन भी 14 मार्क्स का था, अगर आपने ये सारे अटेम्प्ट कर लिए हैं तो यू नीड नॉट हैव टू अटेम्प्ट द लास्ट थ्योरी क्वेश्चन। जो यही पैटर्न आ रहा है स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट का, और आगे भी शायद यही पैटर्न चलेगा, लास्ट क्वेश्चन थ्योरी का रहेगा, आप छोड़ सकते हैं अगर आपको सारा प्रैक्टिकल आता हो। तो दिस वाज अ शॉर्ट रिव्यू ऑफ द पेपर स्टूडेंट, जो आज इंटर का कॉस्टिंग का हुआ है। सभी स्टूडेंट्स मुझे ज़रूर बताएं कि आपका कैसा रहा पेपर, जिन्होंने अभी तक बात नहीं करी है मुझसे मुझे ज़रूर रिव्यू दीजिएगा आपका कैसा रहा, है ना। कमेंट में स्टूडेंट्स आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके एमसीक्यू में कितने मार्क्स आने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑडिट पेपर, और फिर हम लोग आपसे वापस मुलाकात करेंगे सीए इंटर एफएम के पेपर के बाद स्टूडेंट, उसका भी आपको पेपर रिव्यू देंगे। टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।